Pandas merge function. Pandas merge function connects columns or indexes in data frame based on one or more keys. मतलब pandas merge function का यूज करके हम मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को कनेक्ट कर सकते हैं बाय कॉलम्स और इंडेक्सेस based on one or more keys. Merge as the entry point for all standard database join operation between data frame objects. मतलब ये डेटा फ्रेम्स के जॉइन ऑपरेशन का एंट्री पॉइंट होता है. जो भी SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज पर वर्क करता है वो मर्ज फंक्शन से फेमिलियर होगा. अगर आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल CSV फाइल्स को या डेटा फ्रेम्स को सिंगल डेटा फ्रेम में मर्ज करना होगा. तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. तो चलिए यहाँ पर पहले पैंडास को इंपोर्ट करते हैं. और यहाँ पर हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे. डेटा फ्रेम 1 pd डॉट डेटा फ्रेम पैरेंथेसिस. अब डेटा फ्रेम को हम कई डिफरेंट मेथड से क्रिएट कर सकते हैं. हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिक्शनरी का. डेटा फ्रेम को डिफरेंट वेज से कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए हमने सेपरेट ट्यूटोरियल बनाया है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं डिक्शनरी की मदद से. तो यहाँ हम लेते हैं की के रूप में ID और यहाँ पर हम वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4 और उसके बाद एक और की लेते हैं क्लास और इसमें वैल्यू देते हैं 9 10 11 12. तो चलिए इस डेटा फ्रेम को अब कॉल करते हैं. ओके, यहाँ पर हमें एरर मिला है क्योंकि यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं किया है. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट का. तो ये हमारा फर्स्ट डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है. अब क्रिएट करते हैं सेकंड डेटा फ्रेम. उसके लिए इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर देते हैं डेटा फ्रेम 2, ID सेम रखते हैं और यहाँ पर हम रखते हैं नेम. तो ये हमारा सेकेंड डेटा फ्रेम भी क्रिएट हो गया. तो चलिए अब इन दोनों को मर्ज करते हैं. अब उसके लिए हम यहाँ पर सिंटेक्स यूज करेंगे pd डॉट मर्ज पैरेंथेसिस. अब मर्ज फंक्शन के पैरामीटर्स को जानने के लिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस टैब बटन को. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पैरामीटर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है लेफ्ट, सेकेंड पैरामीटर राइट, हाउ, ऑन, लेफ्ट एंड सो ऑन. तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं लेफ्ट यानी फर्स्ट पैरामीटर को. डेटा फ्रेम टू बी मर्ज्ड ऑन लेफ्ट साइड. मतलब जो आउटपुट होगा उसमें लेफ्ट साइड में कौन सा डेटा फ्रेम होगा उसके लिए हम फर्स्ट में यानी फर्स्ट पैरामीटर की जगह उस डेटा फ्रेम को देंगे. एंड सेकेंड पैरामीटर है राइट, जिसमें इनपुट है डेटा फ्रेम. मतलब राइट साइड में डेटा फ्रेम टू बी मर्ज्ड ऑन राइट साइड. राइट साइड में कौन सा डेटा फ्रेम होगा इसके लिए हम यहाँ पर उस डेटा फ्रेम को इनपुट के रूप में देंगे. तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं फर्स्ट डेटा फ्रेम और उसके बाद रखते हैं सेकेंड डेटा फ्रेम. अब दोनों डेटा फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ID वाला कॉलम सेम है. अब यहाँ पर हमें ID को सेम रखना है पर क्लास एंड नेम को अलग अलग रखना है. तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे पैरामीटर, वो है ऑन. ऑन पैरामीटर इनपुट लेता है लेबल और लिस्ट के रूप में. लेबल जब सिर्फ एक कॉलम का इनपुट देना हो और लिस्ट जब मल्टीपल कॉलम्स का इनपुट देना हो. मतलब कितने कॉलम्स को आप की के रूप में डेटा फ्रेम में रखना चाहते हैं उसके हिसाब से. तो चलिए हम यहाँ पर की वैल्यू देते हैं ऑन ID. यहाँ पर ऑन पैरामीटर का यूज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी इंडेक्स दे रहे हैं या कॉलम नेम दे रहे हैं वो दोनों डेटा फ्रेम में कॉमन होना चाहिए. तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी दोनों डेटा फ्रेम मर्ज हो गई है.
पहले डेटा फ्रेम में कॉलम थे आईडी एंड क्लास, सेकेंड में था आईडी एंड नेम, जो कि दोनों मर्ज हो गया है। यहाँ पर आईडी कॉमन था, इसलिए हमने ऑन पैरामीटर का यूज करके उसको कॉमन कर दिया, उसको की के रूप में ले लिया। तो इस तरह अगर हम क्लास एंड नेम के पोजीशन को चेंज करना चाहें, मतलब डेटा फ्रेम्स की पोजीशन को चेंज करना चाहें, तो यहाँ से हम लेफ्ट और राइट पैरामीटर का यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर लेते हैं सेकेंड डेटा फ्रेम और यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट डेटा फ्रेम। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी वाला कॉलम सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कि फर्स्ट में था क्लास, वो अब चेंज हो गया है नेम में। तो इस तरह लेफ्ट एंड राइट पैरामीटर का यूज करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका कौन सा डेटा फ्रेम कौन सी साइड में होगा। अब चलिए अगर आईडी जो यहाँ पर सेम है, अगर वो सेम ना हो तब क्या होता है। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 रोज ही प्रिंट हुई है, क्योंकि आईडी वाले कॉलम में सिर्फ 3 रोज में ही सिमिलर आइटम्स थे, 1, 2 एंड 3, एंड फोर्थ वाले रो में यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 5 है, जो कि डिफरेंट है। यहाँ पर आइटम सिमिलर ना होने के कारण यहाँ पर वो प्रिंट नहीं हुआ है। उसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर वो है हाउ। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनपुट लेता है लेफ्ट, राइट, आउटर एंड इनर के रूप में। डिफॉल्ट होता है इनर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो हो रही है इंटरसेक्शन, मतलब डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2 में जो भी वैल्यू कॉमन है सिर्फ वही वैल्यूज मर्ज हुई हैं और डिफरेंट वैल्यूज मर्ज नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर हाउ पैरामीटर में डिफॉल्ट लिया गया है इनर को। इनर को आप समझ सकते हैं इंटरसेक्शन, जो कि दोनों डेटा फ्रेम्स में कॉमन होता है। तो चलिए उसको समझते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं हाउ पैरामीटर इक्वल्स टू इनर। तो देखेंगे यहाँ पर ये सेम रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं हाउ पैरामीटर में हम कितने टाइप के इनपुट दे सकते हैं, लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम इनपुट देते हैं लेफ्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें आउटपुट मिला है वो आउटपुट हमें मिला है लेफ्ट डेटा फ्रेम के हिसाब से। लेफ्ट डेटा फ्रेम था हमारा डेटा फ्रेम 1। तो डेटा फ्रेम 1 में आप देख सकते हैं आईडी वाले कॉलम में वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड क्लास वाले कॉलम में है 9 10 11 12। और डेटा फ्रेम 2 में आईडी वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 है एंड नेम है ABCD। और यहाँ पर क्या हमें मिला है 1 2 3 4 एंड 9 10 11 12, जो कि था फर्स्ट डेटा फ्रेम। एंड सेकेंड डेटा फ्रेम का 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जो कि यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। और नेम में ABC, तीनों में इंटरसेक्शन था लेकिन D में इंटरसेक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 5 थी, इसलिए वो कॉमन वैल्यू नहीं होने के कारण यहाँ पर वो प्रिंट हुआ है नैन, नॉट अ नंबर, मतलब मिसिंग वैल्यू। चलिए हम नेक्स्ट इनपुट देते हैं, वो है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट डेटा फ्रेम के हिसाब से हमें आउटपुट मिला है, जिसमें वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 और नेम की वैल्यूज थी ABCD। और यहाँ पर क्लास जो कि इंटरसेक्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमें 9 मिला है। अब हमें सभी की सभी वैल्यूज को प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पर 4 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम हाउ में इनपुट देंगे आउटर,